We have a full panel tonight. Mayank Gandhi of the Aam Aadmi Party, YP Singh, former IPS officer, senior advocate, Rita Bahuguna Joshi of the Congress Party, Vijay Bahadur Singh of the BSP. But first, I'd like to ask a few questions directly to Shiv Kumar Beria, Textile Minister for Uttar Pradesh. शिव कुमार बेरिया जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। जी 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 गोस्वामी जी आ रही है। ये इस तरह का जो आपने बयान किया है, ये जो आपने कही ये बात, देखिए ये जो सुन लिया बयान, मैंने सुन लिया। आपने अपने बयान को सुना? हाँ सुना मैंने बयान आपका, तो आप सुन लिया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई बयान तो था नहीं। अच्छा। एक जनसभा में मीटिंग थी और मीटिंग में हमारी जो साल भर की उपलब्धियां थी उनको हम लोग बताने जा रहे थे। तो जो उपलब्धियां मैंने बताया वो 99% तो किसी चैनल में आई नहीं। 0.0001% अगर एक शब्द पकड़ में आ गया तो 2 दिन से मीडिया उसी को दिखा रहा है। जब मैंने वहां पर कहा कि आज आपको कैसे, आपको पैसे क्या, 1 मिनट देखिए, ऐसा है बेरिया जी, आपने जो बात कही, सुनाई पड़ रहा था। आपने जो बात कही उसको मैं एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बता दूं। आपने क्या कहा? आपने कहा, और उसका अंग्रेजी रूपांतर कर दूं? अंग्रेजी रूपांतर ये है, if people who are ruling the state says nobody is listening to them, they have no right to rule even for a minute. I challenge you, you say, go to your constituency. Not even a single police officer or SDM, subdivisional magistrate, have the guts to sit without getting the nod from the Nagar, let alone work. Why are we scared and weak? Why isn't the police listening to us? 1 minute. We should know that the police... 1 minute, sir. We are from the ruling party, not from the opposition. How can the police not listen to us? If he does not listen, then he does not have a right to sit in his chair for even 1 minute. I will strip him of his uniform. मैं क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? आपने क्या कहा? मैं वर्दी उतरवा दूंगा। जी, ये मैंने नहीं कहा। आप उसकी भावना में जाइए पूरे भाषण। नहीं, आपने नहीं कहा तो किसने कहा? आप सरकार करेगी। अगर कोई न्यायोचित कार्य नहीं करता, जनता के जो सही कार्य हैं जिसके लिए जनता सड़क पर लड़ती है, आप अभी अपने बयान को चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपने जो कहा वो कहा। क्या आपको, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है बेरिया जी, बुरा मत मानिए, वो सरकार कह रही है, बुरा मत मानिए इसको, बुरा नहीं मान रहा। ये मैं आपको सीधी तरह से कह रहा हूँ बेरिया जी, आप जैसे पॉलिटिशियंस, लोगों को लग रहा है आजकल कि आप जैसे पॉलिटिशियंस, ये पावर है आपके सर पे जा चुकी है, आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हैं। नहीं, और आप एरोगेंट हो गए हैं, आपको लगता है कि सत्ता में आ गए, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको संविधान और पुलिस के तरफ ना कोई रिस्पेक्ट है ना था, और आपको आज आप माफी भी नहीं मांग रहे। आप माफी मांगिए टीवी पर आज, आपने जो कहा उसको लेकर। नहीं, माफी, देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये कोई बात नहीं है। और अगर मेरे किसी कहे हुए शब्द से आप सुन, अब बात तो हमें कहने दीजिए। आपने अपनी बात तो कह लिया, मुझे कहने नहीं दे रहे हैं आप। आपने जो बात कही, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा, ये कोई बात नहीं है। आप बात तो सुन लीजिए हमारी। मैं तो सुन चुका हूं आपकी बात। आप बात ही नहीं सुनना चाहते तो आपकी कोई बात तो हम दोहराएंगे नहीं। नहीं, मैं तो आपकी बात सुन चुका हूं, आप मान नहीं रहे आपने जो कहा। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, नहीं मैं मान तो रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं, सुनिए तो हमारी बात। आप बात अगर पूरी आने ही नहीं देंगे तो बात फिर इसका मतलब क्या है कि हमारा आप टेलीकास्ट ले रहे हैं और आप हमारी पूरी बात ही नहीं आने दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर मेरी कही हुई किसी बात से किसी को ठेस लगती है तो मैं सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफी मांगता हूं, उसमें क्या बात है? बुरा मत मानिए बेरिया जी, मगर आप अगर इस तरह की गाली देंगे लोगों को तो आपको लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आपको लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है। यू डोंट इवन नो मिस्टर बेरिया जी, यू डोंट इवन नो, एंड यू मस्ट नो दिस,
that the police is not your private army. अब आप एक मिनट मैं 2-3 रिएक्शन लेना चाहता हूं पहले वाईपी सिंह से। एक मिनट 2-3 रिएक्शन लेते पहले। रीटा बहुगुणा जोशी कुछ कहना चाहेंगे आपको? रीटा बहुगुणा जोशी प्लीज। I see no remorse, no embarrassment from the minister. Do you need to speak in Hindi or in English? Hindi, English, as you choose. You can speak in Hindi, and wherever appropriate, I'll translate. Well, मुझे बड़ा अफसोस है कि मंत्री जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनतंत्र का और जनप्रतिनिधियों के लिए पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। पूरा देश हम लोगों को देखता है, हमारी बातों को सुनता है, और हमारा जनतंत्र 3 चीजों पर आधारित है: विधायकी पर, कार्यपालिका पर और न्यायपालिका पर। अगर आप कार्यपालिका को अपने पैर की जूती बनाएंगे तो जनतंत्र कैसे चलेगा? और हम जनप्रतिनिधि जिनकी एक एक वाणी को लोग सुनते हैं और आकलन करते हैं, एक वक्त था जब हम लोगों का कितना सम्मान होता था। आज जनता समझती है कि हम लोगों का कोई क्लास नहीं है, और जो हमारे जो आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं जो राजनीति में हैं, ये सम्मान के योग्य नहीं है। आप माफी मांग भी रहे हैं तो कितने अहंकार से माफी मांग रहे हैं? आपको सचमुच आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। माफी नहीं मांग रहे। आपने किस तरह की बात कही जनता से? आपको नहीं कहनी चाहिए थी ऐसी बात। और आप कह रहे हैं अगर किसी को ठेस लगी हो, किसको ठेस लगेगी? आपको अपनी गलती को समझना चाहिए। आप सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट है, आप पूरे जनतंत्र के लिए एम्बैरेसमेंट है। और सबसे अफसोस की बात है दैट ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ हिज पार्टी आर ट्राइंग टू डिफेंड हिम, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। How there you see the spokesperson of the party came up. He said we are a disciplined party. What kind of discipline is this? On this side, he's speaking like this. There is a politician who's puffing smoke, cigarette smoke into the face of the police people. They're sitting there. He's smoking in public space. Beria ji, can't do anything. Beria ji, there is this MLA. इन्होंने सुनिए, आप मेरी बात सुनिए गोस्वामी जी। आप इनके नहीं, मुझे एक बात पूरी करने दीजिए। इनके MLA ने हरदोई में महिला ने कहा कि पुलिस वालों को कह लीजिए। I have lost the audio link. एक मिनट बेरिया जी वो लाइन लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द रूलिंग पार्टी। नहीं, ये बात ये है कि मुझे लगता है बेरिया जी कि आपने जो कहा, एक मिनट 2-3 और 2-3 नो एक मिनट बेरिया जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। ये कोई समाजवादी पार्टी का रैली तो है नहीं, आप सुनिए थोड़ी हमारी बात यह है, मुझे तो लगता है कि रैली ने तो मेरी बात आप आने नहीं दे रहे हैं, तो रैली तो नहीं है। बिल्कुल आप लोगों आपने तो दूसरों को सुना रहे हैं। एक मिनट बेरिया जी सुनिए, यही तो प्रॉब्लम है आज देश के नेताओं का। वो दूसरों का सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं। आपने जो बात रीता जी का सुना, आपने जो बात कहा, रीता जी का मैंने सुना। नो आपने जो बात कहा, आपको लगता है कि जवाब तो आने दीजिए। नहीं एक मिनट, आप दूसरों का सुनिए। आपको नहीं लगता कि आपका अहंकार बहुत बढ़ गया है? अरे भाई, आप जब हमारी बातें नहीं आने देते तो भाई उन्हीं लोगों को सुन लेते हैं। आप हमारी बात भी सुनिए आप। आई वांट टू टेक अनदर व्यू। रीता जी ने कहा, उनका जवाब देने दीजिए हमको। नहीं एक मिनट, आम आदमी पार्टी रीता जी ने जो कहा है उसका जवाब तो देने दीजिए। नहीं अब दूसरे 3 लोग हैं, सबकी बात सुनिए। वाईपी सिंह कहना चाहेंगे कुछ, वो पूर्व IPS अफसर है। I want to narrate what exactly happens in UP. नहीं, पहले एक का जवाब हो जाए ना, इनका जवाब दे ले। एक मिनट, यूपी में मैं देखता हूं, that I want to tell. यूपी में there is a system where senior police officers in uniform touch the feet of the chief minister. Middle level officers and junior officers touch the feet of the junior ministers. And this is an open secret. The Mr. Minister himself should say whether officers touch his feet or not. And when they see the officers touching the feet of the ministers, at that time they think they are lords, they are the owners of the police uniform. And this arrogant comment comes from that, where police have completely become subservient to the minister and the authority, and this is just a reflection. Touching feet is just a reflection, but along with that they surrender the entire statutory authority, and this comment of the minister comes from that. Mayank Gandhi from Aam Aadmi Party, वो भी कुछ कहना चाहेंगे आपको? Mayank, but I think Arnab, there is a fallacy when you say this is a democracy. This is a democratic monarchy. The people who get elected suddenly become kings and queens, and there is this whole servants. The police are supposed to be their servants and private guards, and because the police is so corrupt, they don't have the guts to stand up to the politicians, and like YP Singh said, they go and touch the feet. Unless there is some serious police reforms, unless there is structural changes, people like Mr. Beria, what would you say to Mr. Beria? What would you say to? No, I am saying, Mr. Beria, you should apologize right away and start working for police reform, and apologize right now.
You need to do that. और in पुलिस वाले front of आपका the. पैर छूते हैं या नहीं, ये भी बताइए। अच्छा, और एक बात, एक मिनट, यानी वो आपके नौकर है क्या? Is this the way you treat the police? Just because you have been elected, you have become some kind of a king? Are you monarchs? और we are your subjects? जरा गांधी जी ये हमको बता दीजिए कि जनता के लिए पुलिस है, पुलिस के लिए जनता है। जरा आप हमको बता दें कि जनता के लिए पुलिस है कि पुलिस के लिए जनता है। मैं मयंक गांधी जी से जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं आजकल, जी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जनता के लिए पुलिस है कि पुलिस के लिए जनता है? पुलिस कानून के लिए है। हाँ, पुलिस कानून के लिए है, पुलिस पूरे देश के लिए है, मिनिस्टर के पैर चाटने के लिए नहीं है। आपकी मिनिस्टर्स की, आप पॉलिटिशियंस का वो नौकर नहीं है कि आप जो चाहे उनको कहें, जैसे उनसे काम करवाना चाहे करें और इसी दादागिरी करें कि आप उसका यूनिफॉर्म उठा के फेंक देंगे। कौन है आप? राजा है क्या इस देश के? जनता किस प्रकार की आप बात करते हैं? जनता की। आप कोई राजा है क्या? जनता के नाम पे बात कर रहे हैं, आप इस तरीके का अटैक कर रहे हैं। आपका थोड़े से वोट मिल गए तो अभी आप देश पूरा आपने ले लिया, ये सब आपके नौकर होंगे। ज्यादा जोर से सुनिए, वर्दी में पैर छूते हैं आप। नहीं, आप इनसे पैर कैसे छू कर सकते हैं? आप बोलेंगे उनकी वर्दी फेंक जब देंगे। पैर छूते हैं तो आप उनको भगाते हैं। आप बात करें, सुनिए भी। आप पुलिस को ऐसा समझ रहे हैं कि पुलिस सारी जनता पुलिस की नौकर है, आप ऐसा साबित कर रहे हैं। एक मिनट, जनता के लिए पुलिस ये है, बात ना कि कहां पुलिस से के लिए निकली? जनता है। आपने उनको अपना नौकर बना के रखा है। मिस्टर बेरिया, कैन आई टेल यू समथिंग? नो 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 मिस्टर बेरिया, नो 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 1 मिनट मिस्टर बेरिया, मिस्टर बेरिया, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं अर्नब गोस्वामी बोला, नो नो मेरी बात सुनिए। ये नो नो ये घिसी पिटी स्ट्रेटेजी। 1 मिनट बेरिया जी, सच्चाई का सामना कीजिए। नो नो 1 सेकंड बेरिया को घुमाइए मत। बेरिया जी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मगर आपको कुछ, एक मिनट सुनिए मेरी बात। सच का सामना कर। अरे बेरिया जी सुनिए तो प्लीज, ये मैंने कहा आपको ये समाजवादी पार्टी की रैली नहीं है, ये घिसी पिटी स्ट्रेटेजी। कहा, लेकिन आप 10 का मुझे मेरी सुनी नहीं रहे। आप आपकी बात तो सुन रहे, आप तो क्वेश्चन ही नहीं सुनना चाहते, जवाब देने लगे। आप तो क्वेश्चन ही नहीं सुनना चाहते। अरे भाई, हम सबका क्वेश्चन आप सुनिए ना, सुनाओगे तो जवाब कैसे देंगे? सुनिए ना, सारा देश आपसे पूछ रहा है, जवाब देते जाइए। सारा देश आपसे पूछ रहा है आपका अहंकार इतना बढ़ कैसे गया। मगर मेरा सवाल यह है बेरिया जी, सुनिए बात, बेरिया जी आपको सुनना पड़ेगा। यू मस्ट लिसन टुडे, यू मस्ट लुक एट योर एरोगेंस। अगर हम गलत काम करेंगे जनता को हरा देगी। What do you think? You are the king of this nation? प्लीज मिस्टर बेरिया, प्लीज प्लीज, ये बहुत मिस्टर बेरिया सुनिए, मिस्टर बेरिया, जागीरदारों में लड़के नहीं है। मिस्टर बेरिया आपको, मिस्टर बेरिया, जनता से ये जनता मत करते रहिए। आप जनता, आप किसी जनता ने आपको कहा नहीं है कि आपको इलेक्ट किया है कि आप पुलिस वालों को गाली दे, आप कहे कि हम उनका यूनिफॉर्म उन्हें निकलवा देंगे। और ये घिसी पिटी स्ट्रेटेजी, ये घिसी पिटी स्ट्रेटेजी, दिस बोरिंग स्ट्रेटेजी ऑफ योर्स, ये आपकी घिसी पिटी स्ट्रेटेजी है कि आप हर बात पर जनता कह रहे हैं। दिखाइए मुझे जनता से किन लोगों ने आपको कहा है, किसने कहा है आपको कि आप ऐसे बात कर सकते हैं? मैंने तो सोचा था आप आज आके माफी मांगेंगे। ये मेरी भावना ही नहीं थी। भावना नहीं थी तो मैं प्ले करता हूं। एक मिनट सुनिए बेरिया जी, मैंने पहले कहा कि लोग, बेरिया जी, आई एम को अपनी बात कहने का अधिकार है। बेरिया जी देखिए, अगर मेरी बात से बेरिया जी भावना को ठेस लगती है तो मैं सार्वजनिक रूप से ये सब ये कोई अपॉलॉजी नहीं है। किसी मैंने, आप कल कहेंगे मैंने मर्डर कर दिया, अगर किसी को खराब लगा कि मैंने मर्डर किया तो ठीक है, चलो आई एम सॉरी। एक मिनट, आपने जो बात कही, रीटा बहुगुणा जोशी, रीटा बहुगुणा, ये गलत बयानी हुई है, मत कहिए ठेस लगी है। अब रीता बहुगुणा की जवाब पहले तो दे लेने दीजिए। आप समझते पहले रीता जी ने कहा है ये लोकतंत्र की बड़ी हिमायती है। सुन लीजिए राजनेता, पहले मेरी बात सुनिए रीता जी। नहीं पहले मेरी बात सुनिए रीता जी, पहले मेरी मैं आपकी हर बात सुनता नहीं। दिस पर्सन ऑन द न्यूज़ आर टुनाइट, आपने जो कहा उसका जवाब ले लीजिए। आई वांट टू टेल अखिलेश यादव, उसका जवाब ले लीजिए। आई वांट टू अखिलेश यादव जी, आप ऐसी बातों पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो जनता का विश्वास इस सरकार पर, उनके नेतृत्व। एक मिनट, विजय बहादुर सिंह, बताइए क्या हो रहा था मायावती जी के, विजय बहादुर सिंह ऑफ द बीएसपी, हो रहा था कि थाने एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय बन गए थे, आज थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन रहे, खत्म होगा। उनको स्वतंत्र रूप से आप कब काम करने देंगे? और पुलिस का भी यह हाल हो गया है कि नेताओं के साथ जुड़ गई है, माफियों के साथ जुड़ गई। पूरे देखिए रीता जी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं और आप कहने का मौका हमको नहीं देंगे। ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं है।
कौन सा थाना अड्डा हो गया? बेरिया जी, मिस्टर Beria, relax please. I want Vijay Bahadur Singh to come in, then I have a question. Vijay Bahadur Singh. आरोप लगा रही हैं, आप मुझे कहने नहीं देंगे। एक मिनट, विजय बहादुर सिंह भी कुछ कहना चाहेंगे आपको? विजय बहादुर सिंह, आई रिमेंबर द पिक्चर्स व्हेन मायावती's feet were. पहले तो रीता जी की बात का जवाब दिलवा लीजिए, फिर दोनों का सवाल आपको आपकी रीता जी की बात का जवाब तो एक मिनट, विजय बहादुर सिंह कुछ कहना चाहेंगे आपको? मुझे याद है कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब एक पुलिस अफसर ने उनने जूते साफ किए थे। बिल्कुल, जब मायावती एक ही है, कोई फर्क नहीं है। रीता बहुगुणा कितनी बात करती है, कांग्रेस जब आएगी तब भी हुआ वही करेगी। जन्मदिन के नाम पर पैसा उगाने में कत्ल भी हुआ था। But Vijay Bahadur Singh ji, are you in a position to really question Shiv Kumar Beria and what he has said, given the BSP's own track record? जब आप फेल, when you have not been able to question Mr. Beria and he is not listening to you, do you think he will respond to my question? Do you still think? But one thing is very clear, that मैं एक पॉइंट का आपको जवाब दूंगा, आप अपना सवाल करें। सुन लीजिए, listen to the other side. He has no sense of guilt and he thinks that he's a super monarch. Whatever he says is the rule of the day. BSP in America there is saying, if you are a 10-ton lorry, you need not observe any road manners. You see, by shouting, by ridiculing, by abusing, the things will not improve. गोस्वामी जी, मैं जवाब दूं आप? बेरिया जी, आप जरूर जवाब दीजिए। उसके पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आपने क्या कहा। आई विल नाउ प्ले व्हाट मिस्टर शिव, मैंने सुन लिया। नहीं सुन लीजिए ना। आपने ऐसे बात कही कि आपको हर बार सुनना पड़ेगा ये, और लोगों से भी सुनना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द मिनिस्टर सेड। वील पुट द मिनिस्टर ऑन वन साइड, मिस्टर बेरिया ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन एंड हिज कमेंट ऑन द अदर। लेट्स प्ले दैट, लेट्स प्ले। जी 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 जी। अगर हम ये कहें कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, एक मिनट भी हमें कुर्सी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कैसे कर सकते? मैं कह रहा हूं चुनौती देकर, चले जाओ मेरी विधानसभा में, मैं 5वीं बार विधायक हूं। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरे नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए, काम करना तो दूर की बात है। ये जज्बा कैसे पता? क्यों डरपोक है हम, क्यों कमजोर हैं? क्यों नहीं दरोगा सुन रहा? दरोगा हमसे है, हम दरोगा से नहीं। दरोगा नहीं सुन रहा, हम सरकार में कब सुनेगा? हम विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, हम विपक्ष में नहीं है, हम सरकार में हैं। कैसे नहीं सुनेगा दरोगा? अगर नहीं सुनेगा तो उसे एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, नहीं रह सकता। 24 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरवा कर भेज दिया जाए। कैसे हिम्मत है कि हमारे कार्यकर्ता के लिए सुनेगा? जाए, लेकिन सुनेगा जाए। शिव कुमार बेरिया जी, 2 सवाल है। पहली बात है, आपने सरासर झूठ कहा। अब नहीं, पहली बात है कि आप सरासर झूठ बोल रहे थे इन द पार्ट, मुझे लगता है, क्योंकि आपने कहा कि मैंने कहा कि पार्टी करेगी वगैरह। आपने क्या कहा? आपने सुना? आपने कहा कि अगर मेरे पार्टी के वर्कर्स की बात नहीं सुनेगा, 1 मिनट, आपने कहा कि मेरे पार्टी के, मेरे 1 मिनट, बहुत आप बेरिया जी, आप सच्चाई सुनिए। आपने कहा कि मेरे, आपने नो 1 मिनट बेरिया जी, बहुत हो गया, बहुत नहीं। आपने कहा, नहीं आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा, मैं कह रहा हूं मैंने सरकार को कहा। मिस्टर बेरिया, आप बताइए मुझे, आप कहते हैं कि बिना परमिशन के दारोगा बैठ भी नहीं सकता है? किस तरह का लैंग्वेज है ये नहीं। अगर आप क्या चाहते हैं कि डीएम साहब खड़े रहे? क्या आप चाहते हैं डीएम साहब खड़े रहे? आप क्या चाहते हैं? बिना परमिशन के बैठ भी नहीं पाए? साहब खड़े रहे, दरोगा बैठे रहे। आपने ये क्यों कहा कि वो 24 घंटे में? ये प्रोटोकॉल का मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने, मेरी भावना सिर्फ इतनी थी कि हमारे यहाँ का प्रशासन प्रोटोकॉल का इतना निर्वहन करता है कि जब तक हम बैठ नहीं जाते वो हमारे सम्मान में नहीं। 1 मिनट, तो आपने ये क्या, मेरी बात नहीं, पार्टी के लोग, मेरा मतलब 1 मिनट प्लीज, पार्टी के लोगों का बात नहीं सुनेंगे तो 24 घंटे में वर्दी उतरवा के ले आएंगे? किस तरह का लैंग्वेज है ये? पार्टी के क्या, किस तरह की, दिस इज बुलिंग, ये तो एक तरह की दादागिरी है। आप क्या बात कर रहे हैं? वाईपी सिंह, न्यायोचित बातों को नहीं सुनेगा। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। ये अच्छी तरह से उनको गुलाम बने देखते रहते हैं आप लोग।
आप देखते रहते हैं कि ये गुलाम की तरह आपके तरफ घूम रहे हैं और ये आपके नौकर है, गुलाम है, दिन रात आपसे वो मलाई वाली पोस्टिंग लेते हैं और जो आपसे मलाई वाली पोस्टिंग लेगा उसको तो यू विल टर्न लाइक अ डिक्टेटर, यू आर अ डिक्टेटर। बेरिया जी, आपको आज माफी मांगनी चाहिए, इतनी डिसेंसी तो आप में होनी चाहिए। जवाब दे दें। आपको पब्लिक के सामने आज माफी मांगनी चाहिए। आपने कुछ गलत कह दिया, आप कह दीजिए गलत हो गई, उसमें क्या गलती हो गई तो बोल दीजिए। शर्माते क्यों, डरते क्यों, बात घुमा घुमा के क्यों करते हो और इतना झूठ बोलते हो टीवी के सामने। मैं कह तो रहा हूं कि मेरी वो भावना नहीं थी, तो माफी मांगिए। मेरी वो भावना नहीं थी। आप माफी मांगिए कि मेरी गलती हो गई। हुए शब्दों से किसी को ठेस लगी है, नहीं, किसी के शब्दों गोल घुमाते क्यों है? सीधी बात कहिए, मेरी बात गलत हो गई, मैं माफी मांगता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे सब भाई, अब बेरिया जी माफी मांग लीजिए, खींचिए मत इतना, गोल गोल मत घुमाइए। आज देश की जनता के सामने माफी मांगिए कि मेरी गलती हो गई। अपने शब्द हम पे ठोकना चाहते जैसा चाहते हैं, ये बात ठीक नहीं, ये बात आपने तो बात कही, ये बात ठीक नहीं। आपने तो बात कही, बगुना जी का जवाब दे लें। आपने तो बात कही, बोलते हो आपने तो बात कही। बगुना जी का जवाब दें। नहीं, आप पॉलिटिकल, नो नो, 1 मिनट, ये जो घिसी पिटी स्ट्रेटेजी है चीजों को पॉलिटिकल करने की, मैं नहीं करने दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप शिव कुमार बेरिया जी ये समझे कि आप आजकल के लोकतंत्र में आप मंत्री हो सकते हैं। आप हमको किसी का जवाब नहीं देने देंगे। ये देश बदल चुका है बेरिया जी। आप अपना भी जवाब, ऐसी पार्टी पुलिस रिफॉर्म्स के अगेंस्ट है। नहीं, वो छोड़िए, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस को गुलाम बना के रखना है। आपको आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आपको पुलिस रिफॉर्म करना है, फिर आप क्यों नहीं करते? हमारी सरकार की कतई नियत नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप आज गुस्सा, सरकार की कतई नियत नहीं है। 1 महीने 2 महीने में दरोगा को भगाते हैं आप लोग, 1 मिनट, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2 साल का टेन्योर मिनिमम बोला है। शिव कुमार, आप क्या करते थे विजय बहादुर जी? आप क्या करते थे? 1 मिनट, पैसा लेकर पोस्टिंग करते थे, पैसा लेकर टिकट देते थे, चंदा देने पर बहन जी को शिव कुमार बेरिया जी, शिव कुमार बेरिया जी, आपको मैं पार्टी जन आंदोलन पार्टी है, आप किस पार्टी के नेता हैं? 1 मिनट, आपकी पार्टी आंदोलन पार्टी है, 1 मिनट, पैसा देकर टिकट पाकर आए। विजय बहादुर सिंह will respond to you because you are trying to make it political. 1 minute, क्या बात करते हैं? 1 minute please. रीटा जनता से लड़कर आए, जनता के आंदोलन से निकले हुए हैं। ये पुलिस की लाठी का कोई आप प्लीज betraying the public by this. वो लोग जो पैसा लेकर टिकट बांटते हैं, वो लोग जो जन्मदिन, this is incredible. I want all our viewers to see this. It's completely shameful. He's not agreeing to what he is doing and he's blaming everyone, just going round and round. लोकतंत्र सिखा रहे हैं। बेरिया जी, this is shameful. Look at this arrogance. Look at this. आप कहिए, मैं चाहता के अंदर जैसे गुलामी कर रहे हैं वही परिलक्षित हुआ है आपके भाषण में, और कुछ नहीं। वर्दी वाले आपके गुलाम हो गए हैं। नहीं, हमारे भाषण में वो नहीं हुआ है। हमने पहले कहा, 4 बार कह रहा हूं कि अगर मेरी भावना वो नहीं थी, अगर मेरी भावना से, मैं जनता के बीच से आया हूं, आंदोलन से निकला हुआ आदमी हूं, मैं किसी जागीरदार के घर का नहीं हूँ, मैं गरीब किसान के। देखिए, ये सब पॉलिटिकल लेक्चर मत दीजिए। नो 1 मिनट, पुलिस के जुल्म के खिलाफ लड़े हैं, वो गुस्सा है मन में। नहीं, गलती मान ली। जिंदगी भर पुलिस के जुल्म के खिलाफ लड़े हैं, सड़कों पर लड़े हैं, मजदूरों के लिए लड़े हैं, किसानों के लिए लड़े हैं, विद्यार्थियों के लिए लड़े हैं, और आज ये जो रीता बहुगुणा जी हमें, सो आई वांट टू से, पोस्टिंग भी दिलाए हैं, उन्होंने लोकतंत्र को कैद कर दिया था, पत्रकारों को बंधुआ बना दिया था। यू नो, आपको you know one thing, जेल लगाकर लोगों को जेल भेजा, उस पार्टी के नेता हैं, थानेदार भी बनवाए हैं। you know आपको आप मैं फिर बुरा मत मानिए शिव कुमार बेरिया जी, आप हम लोग जेल में रहे हैं। मिस्टर बेरिया, आपको गुस्सा इतना आ रहा है क्योंकि आप आज एक्सपोज हो चुके हैं। भाई, जिस पार्टी ने सारे देश को आपातकाल में झोंका हो, जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई हो, जिस पार्टी ने पूरी प्रेस और मीडिया जगत को कैद बनाकर रखा हो, सबकी बोलती बंद कर दी हो, हम लोग 19 महीना जेल काटते रहे, ऐसी पार्टी के नेता भी हमें लोकतंत्र बताइए। जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, बहुत फर्क है बेरिया जी। आप इस बात को अपने आप को जस्टिफाई मत करिए। मैं कोई आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी राजनेता हूँ, आप भी हैं। आज आप सत्ता में कल मैं हो सकती हूँ। अगर हम लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों की प्रतिष्ठा को गिराएंगे, अगर सरकारों की प्रतिष्ठा को गिराएंगे, तो जनतंत्र का नुकसान होगा। नहीं, 1 मिनट, विजय बहादुर सिंह 1 मिनट, विजय बहादुर सिंह, द समाजवादी पार्टी लीडर, मिनिस्टर सेज आई हैव बीन इलेक्टेड, लोगों ने मुझे भेजा है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। योर रिस्पॉन्स टू दैट बिफोर आई रैप इट अप। तो मुझे भी लोगों ने भेजा है भाई। 1 मिनट सर, लोगों के नाम पे इतना ये सब मत करिए। तो मुझे भी लोगों ने भेजा है।
No, Mr. Goswami. उसी ने भेजा है। Mr. Beria. He appears to be bull. He appears to be bull in China shop. It is too late for you to teach him manners and courtesy. He was saying that मुझको बहुत गुस्सा है, मुझको पुलिस वालों ने लाठी मारी है, मैं कहूँगा। ये वो यही कह रहे। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा बेरिया जी, और फिर से बुरा मत मानिए, आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप गलती नहीं मान रहे हैं, आपको अपने पोजीशन के बारे में गलत फहमी है। सुन लीजिए ना बात प्लीज मिस्टर बेरिया, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए मिस्टर बेरिया। और आपको ये गुस्सा और आक्रोश जो आप दिखा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मीडिया ने एक्सपोज कर दिया। यू हैव बीन एक्सपोज्ड बाय द मीडिया। आजकल कैमरा सब जगह है। और मिस्टर बेरिया आप एक्सपोज हो चुके हैं। एंड माय क्वेश्चन इज टू अखिलेश यादव। हियर इज अ मिनिस्टर, he says I will strip any policeman of his uniform if he doesn't listen to the party workers. Akhilesh Yadav, you are the Chief Minister of Uttar Pradesh. Will you take action against Mr. Beria, or will you put on blinkers and pretend he said nothing? The choice is yours, Mr. Chief Minister. The ball is in your court. Akhilesh Yadav, thank you very much. Thank you very much for joining me on that debate. Thank you very much indeed.